विद्यार्थियों सुप्रभात। बेटे आज हम हिंदी में लास्ट चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है गिरिधर की कुंडलियां। चैप्टर नंबर है बेटे 15। चैप्टर का नाम है गिरिधर की कुंडलियां जो कि कविता के रूप में है। इसको आज हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखते हैं इस पाठ के परिचय के बारे में। प्रस्तुत पाठ में गिरिधर कविराय की 4 प्रसिद्ध कुंडलियां दी गई हैं। यानी बेटे यानी जो ये कविता है इसके कवि कौन है? कवि का नाम है बेटे गिरिधर कविराय और इन्होंने 4 प्रसिद्ध कुंडलियां दी हैं। कुंडलियां वही है बेटे जैसे पद्यांश के रूप में होता है, जिनमें कविवर ने अपने जीवन में अनुभूत कुछ व्यवहारिक बातें मानव समाज के हित के लिए बताई हैं। जिनमें कविवर यानी कि कवि ने अपने जीवन में अनुभूत यानी अनुभव की गई कुछ व्यवहारिक बातें उन्होंने खुद अनुभव की थी बेटे, जो आज हम कुंडलियां पढ़ेंगे और जो मानव समाज के हित के लिए उन्होंने बताई है। व्यक्ति सद्गुणों के बिना सम्मान और आदर का पात्र नहीं होता। जो व्यक्ति है अगर उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है तो कोई भी ना तो उसका सम्मान करेगा और न आदर की दृष्टि से उसको देखेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने भीतर सद्गुणों का समावेश करे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है बेटे कि अगर वो समाज में आदर सम्मान प्राप्त करना चाहता है तो उसके अंदर सद्गुण होने जरूरी है। प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच विचार कर करना चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करने से पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। अन्यथा हम बाद में पछताएंगे अगर हमने कोई भी कार्य बिना सोचे समझे किया तो। मन में कभी भी अहंकार भाव नहीं पालना चाहिए। किसी भी तरह का हमारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बेटे इस पाठ में बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, व्यवहारिक बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अब देखते बेटे पहली कुंडली। गुण के गाहक सहस नर बिनु गुण लह न कोय, जैसे कागा को किला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सब है सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लय न कोय सहस नर गाहक गुण के। पहली कुंडली में जो गिरिधर कविराय जी वो क्या कह रहे हैं कि गुण के गाहक सहस नर, गुण के यानी जो गुण होते हैं बेटे, जो क्वालिटी हमारे अंदर होती है उनकी जो गाहक है यानी कि जो ग्राहक है, सहस होता है बेटे 1000, नर यानी कि आदमी, यानी गुणों के 1000 लोग ग्राहक होते हैं, चाहे वह वस्तु है चाहे व्यक्ति है। अगर आपके अंदर गुण है तो हर कोई आपको चाहेगा। अगर किसी वस्तु में गुण है तो उसके ग्राहक हजारों लोग होते हैं, सब कोई उसको खरीदना चाहता है। बिनु गुण लय न कोई, लेकिन अगर किसी भी वस्तु में गुण नहीं होता, बिना गुण के कोई वस्तु है, लय यानी कि नहीं लेता कोई भी, तो उसको कोई भी खरीदता नहीं है। यानी कि यदि किसी वस्तु में गुण है तो उसके हजारों ग्राहक होती है, लेकिन यदि किसी में गुण नहीं है तो उसको कोई भी नहीं खरीदता, कोई भी नहीं लेता। इस बात को कवि ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध किया है कि जैसे कागा कोकिला, कि जैसे कागा यानी कि कौवा, कोकिला और कोयल, जैसे कौवा और कोयल होते हैं। शब्द सुने सब कोई, हर कोई इनके शब्दों को सुनता है। कौवा बोलता बेटे हम उनकी आवाज को भी सुनते हैं, कोयल बोलती है मुझ उनकी आवाज को भी सुनते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि शब्द सुने सब कोई, कि शब्दों को तो हर कोई सुनता है, लेकिन कोकिला सब है सुहावन, कोकिला यानी जो कोयल है, सब है यानी कि सबको सुहावन अच्छी लगती है। कौवे की आवाज तो हम सुनते लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता ना, और जब हम कोयल की आवाज को सुनते हैं तो वह हमें अच्छी लगती है। दो को एक रंग, कवि कहते हैं कि दोनों का एक ही रंग है। कौवा भी बेटे काला होता है और कोयल भी काली होती है। काग सब भय अपावन, लेकिन फिर भी कौवे को सब अपवित्र समझते हैं, क्योंकि कवि की आवाज को कोई नहीं सुनना चाहता ना, लेकिन कोयल की आवाज सबको अच्छी लगती है और कौवे को सब अपवित्र समझते हैं। कहें गिरिधर कविराय, इस उदाहरण के माध्यम से गिरिधर कविराय यानी कि जो कवि है वो कहते हैं सुनो हो ठाकुर मन के, कि हे मन के ठाकुर, यानी आपके मन पर आपका भी तो अधिकार होता है ना बेटा, आप अगर चाहो तो अपने मन को काबू में कर सकते हो। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मन के ठाकुर सुनिए, बिनु गुण लय न कोय, कि बिना गुण के कोई भी नहीं लेना चाहता।
अगर किसी वस्तु में गुण नहीं है तो उसे कोई भी नहीं खरीदना चाहता, अगर किसी व्यक्ति में गुण नहीं है तो कोई भी उसके पास नहीं रहेगा, उसके पास नहीं जाएगा, उससे मित्रता नहीं करेगा। और सहस नर गाहक गुण के, और हजारों लोग गुण के ग्राहक होते हैं। अगर किसी वस्तु में गुण है तो हजारों लोग उसको खरीदना चाहेंगे, अगर किसी व्यक्ति में गुण है तो उसकी बहुत सारे लोग संगति करना चाहेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हों ताकि हमें भी समाज में आदर मिले कोयल की तरह, क्योंकि कोयल जैसे सबको अच्छी लगती है वैसे ही बेटे अगर हमारे अंदर गुण होंगे तो हम भी सभी को अच्छे लगेंगे। एक बार हिंदी देखे बेटे दोबारा। कवि कहते हैं गिरिधर कविराय जी कि गुण के हजारों लोग ग्राहक होते हैं, बिना गुण के कोई भी किसी उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहता। जैसे कौवा और कोयल होते हैं, इनके शब्दों को सब कोई सुनना चाहता है। इनके शब्दों को जब कोई सुनना, सब कोई सुनते भी हैं तो कोकिला जो कोयल है वो सबको अच्छी लगती है। दोनों का रंग एक ही होता है, कौवे और कोयल का रंग एक ही होता है, लेकिन फिर भी कौवा हर किसी को अपवित्र लगता है, उसकी आवाज किसी को भी अच्छी नहीं लगती। उसकी जो आवाज बेटे वो कर्कश होती है, अच्छी लगती, कानों को चीर देने वाली होती हैं, उसको कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर सुनिए कि जैसे बिना गुण की वस्तु को कोई खरीदना नहीं चाहता और गुण के हजार लोग ग्राहक होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अंदर इतने गुण रखने चाहिए कि हमें भी समाज आदर और सम्मान की दृष्टि से देखे। आगे देखिए बेटे दूसरी कुंडली। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। देखो इन्होंने दो एग्जाम्पल को साथ चलाया बेटे गिरिधर कविराय जी ने कि पानी बाढ़े नाव में, कि जैसे पानी बाढ़े होता है बेटे भर जाता है नाव में, नौका में, कि जैसे नौका में यदि पानी भर जाता है, ठीक है, किश्ती जा रही है पानी में से और हो सकता है उसमें कोई होल वगैरह हो बेटे, उसमें से पानी भर जाता है मान लीजिए, ठीक है। और घर में बाढ़े दाम, और घर में यदि ज्यादा है क्या बेटे दाम यानी कि पैसे, पानी नाव में भर जाता है और घर में हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो दोनों हाथ उलीचिए। तो देखो बेटे नाव में पानी भर जाता है तो उसका कोई सोर्स नहीं, मान लीजिए आप पानी के बिल्कुल बीच में हो, नाव में पानी भर रहा है, तो उसको आप कैसे खाली करोगे? दो हाथ उलीचिए। उलीचिए होता है बेटे जैसे हम अंजलि बना लेते हैं ना हाथों की, उसमें पानी भरते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। और कोई बर्तन है हो सकता है हमारे पास, या फिर दोनों हाथों का हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि दोनों हाथ उलीचिए कि हमें ना दोनों हाथों से उसको बाहर निकालना चाहिए। और ये जो है हमारे पास कि अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं बेटे, दाम यानी कि पैसे हैं, तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए? दो हाथ उलीचिए, उसको हमें दोनों हाथों से दान करना चाहिए। पैसों को तो नहीं हम उंगली में भरकर फेंक सकते ना, तो इसका अर्थ है कि दोनों हाथों में उसे भरकर हमें दान करना चाहिए, परमार्थ में लगाना चाहिए, दूसरों की सहायता में उसको लगाना चाहिए। यही सयानो काम गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि यही जो सयाने लोग होते हैं ना, समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका काम होता है। दोबारा से देखो दोनों पंक्तियों को। जैसे नौका में पानी भर जाता है तो उसको हमें दोनों हाथों से उलीचकर बाहर निकाल देना चाहिए, और यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेटे पैसे हैं तो उनको भी हमें दोनों हाथों से दान कर देना चाहिए, क्योंकि यही सयानो काम, यही जो समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका काम होता है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। यही सयानो काम यानी कि यही समझदार बुद्धिमान लोगों का काम होता है, राम को सुमिरन कीजिए और हमें भगवान को भी याद करना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास पैसे हैं बेटे और अगर हम दान भी करें तो हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमें फिर भी राम का सुमिरन करना चाहिए। पर सवारथ के काज, पर सवारथ होता बेटे परोपकार, दूसरे का उपकार करना, चैरिटी बोलते हैं जिसको। पर सवारथ के काज यानी कि परोपकार के कामों में हमें उसे लगा देना चाहिए। शीश आगे धर दीजिए, उसी से आगे धर दीजिए का अर्थ होता है बेटे स्वयं आगे बढ़कर उस काम को करना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास पैसे उसको आप किसी और को दे रहे हो कि आप इस काम को कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास से पर्याप्त मात्रा में पैसे है तो बेटे परोपकार के कामों में उसे लगा देना चाहिए। उस चीज आगे धर दीजिए यानी कि स्वयं आगे बढ़कर हमें वह काम करना चाहिए। कह गिरिधर कविराय बड़न की याही बाणी। कह गिरिधर कविराय, गिरिधर कविराय जी कहते हैं बड़न होता है बेटे बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं, यही बाणी, उनका भी यही कहना है कि यदि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उन्हें दान कर सकते हैं तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। बड़न की यही बाणी यानी जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनका भी यही कहना है। चलिए चाल सुचाल
चलना चाहिए हमें अपने चाल को कैसे बेटे, सुचाल यानी कि अच्छी तरह से, अच्छे चाल चलन हमारा होना चाहिए, अच्छा आचरण हमारा होना चाहिए, बैड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए हमारा, घमंड नहीं करना चाहिए, हमें परोपकार के कामों में लगे रहना चाहिए, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि चलिए चाल सुचाल, आप अच्छे चाल चलन वाले बनकर चलिए, राखियो अपनो पानी, और बेटे पानी होता है अपना सम्मान, राखिए रखना, अपनो अपना, पानी यानी कि सम्मान, तो अपना सम्मान बनाकर रखिए। देखो बेटे ये पानी शब्द ना श्लेष अलंकार में भी आया था ना, वहां भी ये था, श्लेष अलंकार में पानी का एक अर्थ था बेटे मनुष्य का मान सम्मान, कि यहाँ भी वही है बेटे कि राखियो अपने पानी अपनो पानी, तो हमें अपना मान सम्मान बनाकर रखना चाहिए। और अगर ये काम करेंगे बेटे अपना मान सम्मान हमारा मतलब अपने आप ही बना रहेगा। क्या कहते हैं कविराय जी, हाँ गिरिधर कविराय जी, कि पानी बाढ़े नाव में, कि जैसे पानी नाव में भर जाता है और घर में बाढ़े दाम, और घर में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अगर दाम है, पैसे हैं, तो दोनों हाथ उलीचिए, तो हमें उन दोनों को अपने हाथों में भरकर उलीच देना चाहिए। जैसे पानी नाव में अगर भर जाता है तो उंजली में भरकर बाहर निकालना चाहिए, और अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं तो उसे दोनों हाथों से दान कर देना चाहिए। यही सयानु काम, यही जो समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं उनका काम होता है, यही सयानु काम, यही बुद्धिमान लोगों का काम होता है। राम को सुमिरन कीजिए, और ये काम करते हुए भी हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भगवान को याद रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। पर सवारथ के काज यानी परोपकार के कार्यों में हमें लगे रहना चाहिए, सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों का मान सम्मान करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए हमें। शीश आगे धर दीजिए, और यह काम हमें स्वयं आगे बढ़कर करना चाहिए। इस काम को स्वार्थ के काम को यानी परोपकार के काम को हमें स्वयं आगे बढ़कर करना चाहिए। कह गिरिधर कविराय, गिरिधर कविराय जी कहते हैं, बड़न की याही वाणी, की जो बड़न लोग होते हैं ना, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका यही कहना है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलिए चाल सुचाल, और हमें अच्छा आचरण रखना चाहिए, अच्छी चाल चलन होना चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। राखियो अपना पानी, और पानी होता बेटे सम्मान, तो हमें अपना मान सम्मान बचा कर रखना चाहिए, और अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा मान सम्मान अपने आप ही बचकर रहेगा। तो बेटे आज हमने फर्स्ट और सेकंड ये दो कुंडलियां की हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ ये दो कुंडलियां करेंगे।